गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बात करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन के लेक्चर नंबर 15 की। इस लेक्चर में स्टूडेंट हम बात करेंगे एक अन्य प्रकार के सेल की जो कि हमारा है यहाँ पर ईंधन सेल यानी कि फ्यूल सेल। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में स्टूडेंट हमने बात कर ली थी बैटरीज के दोनों प्रकारों की जो कि क्या थे, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज, और साथ ही इन दोनों के उदाहरणों को भी हमने पढ़ लिया था। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में जो है हम ईंधन सेल की बात करते हैं। ईंधन सेल क्या होते हैं? ईंधन सेल जो है एक प्रकार के गैल्वेनिक सेल होते हैं जिनमें क्या है, जिनमें ईंधनों यानी कि फ्यूल्स की रासायनिक ऊर्जा को जो है डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और जो यहाँ पर फ्यूल यूज किए जाते हैं यानी कि जो ईंधन यूज किए जाते हैं वैद्युत ऊर्जा का उत्पन्न करने के लिए वे होते हैं H2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, मेथिल अल्कोहल यानी कि मेथेनॉल हो गया। इन सब की रासायनिक ऊर्जा को जो है वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात ईंधन सेल वह सेल होता है जिसमें ईंधन की रासायनिक ऊर्जा या फिर दहन ऊर्जा का परिवर्तन जो है वैद्युत ऊर्जा में किया जाता है। और इन सेलों में जो है कुछ ईंधन जैसे कि H2O2 हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का जो प्रयोग है वैद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और वैद्युत ऊर्जा परिवर्तन में जो है H2O2 यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल जो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोग में लाए जाने वाला सेल है। अर्थात ईंधन सेल जो है कई प्रकार के होते हैं जिनमें कि क्या है, सबसे महत्वपूर्ण हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है। तो इसी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की संरचना की बात करते हैं स्टूडेंट। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि क्या होते हैं, जाली युक्त होते हैं यानी कि छिद्र युक्त होते हैं। और जिनमें क्या है, जो कि किसके बने होते हैं, कार्बन या फिर ग्रेफाइट के। और इन कार्बन या फिर ग्रेफाइट की छड़ों पर जो है प्लेटिनम या फिर सिल्वर हो गया या फिर धातु ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं उन पर जो है उत्प्रेरक, जो कि यहाँ पर प्लेटिनम है, सिल्वर हो गया या फिर धातु ऑक्साइड हो गया, इनकी परत चढ़ी होती है। और जो कि क्या है, उत्प्रेरक की तरह यहाँ पर कार्य करते हैं यानी कि ये क्या है, ये रिएक्शन की दर को बढ़ा देते हैं। अर्थात इस सेल में जो है ग्रेफाइट या फिर कार्बन के दो छिद्र युक्त इलेक्ट्रोड होते हैं जिस पर कि क्या है, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, इनकी जो है परत चढ़ी होती है। और जो ये दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं इनके बीच में क्या होता है, जो खाली स्थान होता है उसमें क्या है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन भरा जाता है। अर्थात एनोड और कैथोड के बीच में उपस्थित खाली स्थान के बीच में जो है NaOH या फिर KOH के विलयन में से एक का विलयन भरा होता है। और जो कि क्या है, वैद्युत अपघट्य की भांति जो है यहाँ पर कार्य करते हैं। और इस सेल में जो हमारे पास दोनों छिद्र युक्त कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं इन पर क्या है, हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को जो है 200 वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित कर दिया जाता है। अर्थात एनोड पर जो है, जो एनोड हमारा इलेक्ट्रोड होता है जो कि क्या है, ऋणात्मक होता है, उस पर जो है हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है। और जो दूसरा इलेक्ट्रोड होता है जो कि कैथोड होता है जिस पर क्या है, धनात्मक, जो कि धनात्मक होता है, उस पर ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ पर एनोड का कार्य करती है और जो ऑक्सीजन गैस है वह कैथोड की भांति यहाँ पर कार्य करती है। अर्थात एनोड पर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति होती है और जो कैथोड होता है उस पर जो है ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति होती है। जब इस सेल में हम जो है हाइड्रोजन गैस को एनोड पर प्रवाहित करते हैं और ऑक्सीजन गैस को जो है कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पर प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर जो है कुछ सेल अभिक्रियाएं होती है स्टूडेंट, जिनको कि हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि किस प्रकार से जो है एनोड पर जो है हाइड्रोजन गैस
अभिक्रिया प्रदर्शित करता है और किस प्रकार से जो है कैथोड पर जो है ऑक्सीजन गैस यहाँ पर अभिक्रिया दिखाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर बात करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में होने वाली एनोडिक और कैथोडिक अभिक्रियाओं की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनोड पर होने वाली अभिक्रिया की। एनोड का कार्य कौन कर रहे हैं यहाँ पर? एनोड पर किसकी उपस्थिति होती है? हाइड्रोजन गैस की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? H2 गैस प्लस OH नेगेटिव। और OH नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो वैद्युत अपघट्य होता है वह क्या होता है? KOH और या फिर NaOH का जलीय विलयन होता है। तो जो KOH या फिर NaOH का जो OH नेगेटिव आयन है उसको यहाँ पर ले रहे हैं हम। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एनोड जो है यहाँ पर क्या होता है हमारा? ऋणात्मक हो रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ पर नेगेटिव आयन को लेते हैं। H2 गैस प्लस OH नेगेटिव एक्वस गिब्स क्या देता है? H2O लिक्विड प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। एनोड पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और जो यहाँ पर जो है एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वही इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड पर ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन अभिक्रिया। यहाँ पर जो हमने अभी एनोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखी है स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है? यह रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों यानी कि अभिकारक और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2H2 गैस प्लस 4OH नेगेटिव एक्वस प्लस गिब्स 4H2O लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉनों का यहां पर त्याग हो गया है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं स्टूडेंट कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया की। तो कैथोड का कार्य कौन करता है? यहां पर कैथोड पर किसकी उपस्थिति होती है? ऑक्सीजन गैस की। तो कैथोड पर जो रिएक्शन होगी O2 गैस प्लस H2O लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाते हैं। कौन से 4 इलेक्ट्रॉन? जो कि एनोड द्वारा त्यागे गए हैं, वही 4 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर कैथोड द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? O2 गैस प्लस H2O लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है यहाँ पर क्या देता है? गिब्स 4OH नेगेटिव एक्वस। नेक्स्ट यहां पर स्टूडेंट हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के लिए जो है नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं, यानी कि कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखते हैं, जो कि किस प्रकार से लिखी जाती है? एनोड पर होने वाली सेल अभिक्रिया और कैथोड पर होने वाली सेल अभिक्रिया को जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने के फलस्वरूप यहां पर क्या होगा? ये 4OH नेगेटिव से 4OH नेगेटिव कैंसल हो जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन से जो है यहां पर ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहां पर जो नेट सेल रिएक्शन प्राप्त होती है स्टूडेंट हमें, वह होती है 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिब्स। और यहां पर क्या है? ये 2H2O जो है इस 4H2O में से माइनस हो जाएगा। तो 4H2O में से जब 2H2O घटेगा तो हमें प्राप्त होता है 2H2O लिक्विड, जो कि हमारी क्या है? कंप्लीट सेल रिएक्शन है। इस प्रकार से हम यहां पर जो है कंप्लीट सेल रिएक्शन को लिख सकते हैं। किसके लिए? इस ईंधन सेल के लिए, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के लिए जो यहां पर जो कंप्लीट सेल रिएक्शन होती है हमारी, वह क्या होती है? H2 प्लस O2 गिब्स H2O लिक्विड। अर्थात हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में जो है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या है? जल बनाते हैं। जल का निर्माण यहाँ पर प्रोडक्ट के तौर में होता है और इसी जल का उपयोग जो है क्या है? अंतरिक्ष यात्री जो है ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर करता है, यानी कि पेयजल के रूप में यहाँ पर जो है अंतरिक्ष यात्री इसी जल का यूज करता है। ये तो स्टूडेंट हमने बात की हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में होने वाली सेल अभिक्रियाओं की। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट ईंधन सेलों के लाभ की, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स। यहाँ पर जो है 4 एडवांटेज दिखाए गए हैं फ्यूल सेल के, जिसकी हम एक एक करके बात करते हैं।
पहला यहाँ पर जो लाभ दिखाया गया है वह है उच्च दक्षता यानी कि हाई एफिशिएंसी। जो हमारे पास ईंधन सेल होते हैं उनकी अन्य सेलों की तुलना में क्या होती है, अधिक दक्षता होती है, अर्थात हाई एफिशिएंसी वाले होते हैं। और जो ईंधन सेल की दक्षता होती है वह होती है 70%। कितनी होती है, लगभग 70%। और कभी कभी तो कुछ परिस्थितियों में हम इनकी क्षमता को जो है, इनकी दक्षता को जो है, इनकी एफिशिएंसी को जो है 95% तक बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो एडवांटेज है स्टूडेंट उसकी बात करते हैं, ऊर्जा का सतत स्रोत। अर्थात जो ईंधन सेल होते हैं वे ऊर्जा की सतत आपूर्ति करते हैं। और जो तीसरा यहाँ पर एडवांटेज है वह है प्रदूषण मुक्त कार्यशैली। अर्थात किसी भी ईंधन सेल में जो है कोई भी हानिकारक पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अर्थात ईंधन सेल जो है किसी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं। जो इनका उत्पाद होता है, जो कि हमने क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में देखा था, जब हमने नेट सेल रिएक्शन लिखी तो उत्पाद क्या आया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर जो है पानी का निर्माण कर रहे थे। अर्थात यहाँ पर जो उत्पाद होता है केवल जल होता है, और इसी जल का प्रयोग जो है अंतरिक्ष यानों में जो है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किया जाता है। और किस रूप में किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे। और कौन करते हैं, एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा किया जाता है। और जो चौथा यहाँ पर एडवांटेज है, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में जो है ईंधन सेलों का प्रयोग शक्ति उत्पादन में किया जाता है। और जो सर्वप्रथम ईंधन सेल का उपयोग किया गया था वह किया गया था यूएसए के अपोलो अंतरिक्ष अभियान के द्वारा। यानी कि यूएसए के अपोलो अंतरिक्ष अभियान के द्वारा जो है ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में ईंधन सेल का प्रयोग किया गया था। और इन्हीं ईंधन सेलों के लाभ के साथ जो है हमारा बैटरी वाला जो टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम इस बैटरी वाले टॉपिक की, जो बैटरीज वाला यानी कि व्यावसायिक सेल या फिर बैटरियों वाला जो टॉपिक था उसकी समरी को देखते हैं। इस टॉपिक की समरी में हम क्या देखेंगे, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल में प्रयोग होने वाले एनोड, कैथोड और वैद्युत अपघट्य की यहाँ पर बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है प्राथमिक सेल में कौन सा एनोड होता है, कौन सा कैथोड होता है, कौन सा वैद्युत अपघट्य होता है। तो यहाँ पर जो है पहले बात करते हैं प्राथमिक सेलों के उदाहरण की। तो हमने जो है पहला जो प्राथमिक सेल का उदाहरण देखा था शुष्क सेल। तो शुष्क सेल में जो एनोड होता है वह जिंक धातु की छड़ होती है, और जो कैथोड का कार्य करता है कार्बन या फिर ग्रेफाइट की छड़ करती है। और जो यहाँ पर वैद्युत अपघट्य की भांति कार्य करता है MnO2 ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो है वैद्युत अपघट्य की भांति कार्य करते हैं। और शुष्क सेल में जो एनोड होता है वह जिंक धातु का पात्र होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो दूसरा प्राथमिक सेल है मरकरी सेल। तो मरकरी सेल में जो एनोड होता है वह जिंक Hg यानी कि जिंक मरकरी अमलगम होता है, और जो कैथोड होता है वह होता है HgO मरकरी ऑक्साइड। और वैद्युत अपघट्य की भांति कौन कार्य करता है मरकरी सेल में, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर ZnO या फिर NaOH प्लस ZnO, ये दोनों जो है इन दोनों में से किसी एक को जो है वैद्युत अपघट्य की भांति जो है मरकरी सेल में प्रयोग किया जाता है। और जो तीसरा है प्राथमिक सेल का उदाहरण डेनियल सेल। तो डेनियल सेल में क्या होता है, जो एनोड होता है जिंक धातु होती है, जो कैथोड होता है कॉपर धातु होती है, और वैद्युत अपघट्य की भांति जो यहाँ पर कौन कार्य करता है, धातु के लवण विलयन कार्य करते हैं। यानी कि जिंक का लवण विलयन ZnSO4, कॉपर का लवण विलयन CuSO4, ये दोनों जो यहाँ पर वैद्युत अपघट्य की भांति कार्य करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट द्वितीयक सेल की। तो द्वितीयक सेल में हमने जो है पहले पढ़ा लेड संचायक सेल। तो लेड संचायक सेल में जो है एनोड की भांति कौन कार्य करता है, लेड की छड़ें यानी कि Pb की छड़ें, और कैथोड कौन होता है यहाँ पर PbO2। और यहाँ पर वैद्युत अपघट्य क्या है, 38% तनु H2SO4 जो विलयन होता है, 38% डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल का जो विलयन होता है वह यहाँ पर यानी कि लेड संचायक सेल में वैद्युत अपघट्य की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट द्वितीयक सेल जो था स्टूडेंट हमारा निकिल कैडमियम सेल। तो इसमें जो एनोड होता है वह कैडमियम धातु की छड़ होती है, और जो कैथोड होता है वह NiOH का होल थ्राइस या फिर NiO2 होता है।
और वैद्युत अपघट्य क्या होता है यहाँ पर KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में से किसी एक को वैद्युत अपघट्य की भांति प्रयोग में लाया जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, जो तीसरा सेल का प्रकार था यहाँ पर ईंधन सेल। तो ईंधन सेल में जो है एनोड पर किसकी उपस्थिति होती है, हाइड्रोजन गैस की, और कैथोड पर किसकी उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन गैस की। लेकिन जो एनोड और कैथोड होते हैं वह किसके होते हैं, कार्बन या फिर ग्रेफाइट की छड़ के। और जो कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ होती है उस पर जो है उत्प्रेरक जैसे कि प्लेटिनम हो गया, सिल्वर आदि की कोटिंग की हुई होती है, यानी कि सिल्वर या फिर प्लेटिनम जैसे उत्प्रेरकों की परत चढ़ी होती है। और यहाँ पर जो वैद्युत अपघट्य की भांति कार्य करता है NaOH या फिर KOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन जो है यहाँ पर वैद्युत अपघट्य की भांति कार्य करता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमारा यहाँ पर आज टॉपिक समाप्त होता है, जो कि हमारा क्या था, बैटरी या फिर व्यावसायिक सेल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ आएगा। थैंक यू।